जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपा के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है। और बच्चे बता दें कि जो भी बच्चे पिछले वाले प्रैक्टिस को नहीं किए हैं, जो शुरू से लेकर वीडियो अभी तक किए हैं, वो आज देख लेना। ठीक है, क्योंकि सारे उसमें सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको गारंटी दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में नहीं छूटने वाले हैं, झारखंड पुलिस हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही का हो। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाला झारखंड से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। और इससे पहले बता दें, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसका पीडीएफ हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करके ये पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, जो कि आपको पेड पीडीएफ है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, अगर ये पीडीएफ रिवीजन करके जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर में दोस्तों, आपका गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि झारखंड का 10वां और पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? सरयू राय, राम चौहान, रघुवर दास या फिर आपका नीलकंठ सिंह मुंडा। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया रघुवर दास, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बात करें कि रघुवर दास जो कि आपका झारखंड का जो है 10वां और आपका पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, रघुवर दास से आप याद रखना। चलिए आगे आते हैं। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया कि मियां चांग झारखंड के जो है एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और आपका गायक है। उसका जन्म कब हुआ था? बताइए कहाँ पे हुआ था? रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में या फिर आपका देवघर में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों आपका एसएससी आईआरबी में जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी धनबाद सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि मियांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता जो कि आपका टेलीविजन होस्ट और आपका नायक है। उसका जन्म 6 अक्टूबर 1982 में, ठीक है, 6 अक्टूबर 1982 में जो है आपका धनबाद में हुआ है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जो है झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो है गलत है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, 18 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। ये सीजीएल में पूछा जा चुका क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, वे सभी 3 बार जो विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि श्री रघुवर दास जो कि आपका झारखंड के जो है पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। उन्हें दोस्तों बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाले जो है राज्य सरकार में पहली बार जो है एक कैबिनेट मंत्री के पद पर जो है पोर्टफोलियो मिला था। और उन्हें दोस्तों वर्ष 1975 में, कब दोस्तों याद रखना कि उन्हें जो है वर्ष 1975 ईस्वी के जो है आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। वे दोस्तों झारखंड के ये 10वें मुख्यमंत्री थे। और याद रखना कि वह जो है वर्ष 1995 में, कब, वर्ष 1995 में अगर बात किया जाए तो 1995 से जो है आपका जमशेदपुर पूर्व से जो है आपका जमशेदपुर पूर्व से आपका वर्ष 2014 तक जो है लगातार जो कि आपका निर्वाचित होते आ रहे हैं। कौन? याद रखना रघुवर दास, ये बाबूलाल मरांडी। और याद रखना दोस्तों कि इस प्रकार जो है 5 बार जो है विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कौन? बाबूलाल मरांडी, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा और आपका किस नाम से जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा जो है ये और किस नाम से जाने जाते थे? यहाँ पे दोस्तों झारखंड अब्बा के नाम से, धरती अब्बा, राष्ट्र अब्बा या फिर आपका विद्रोह अच्छा। बताइए तो 4 ऑप्शन आपके सामने। झारखंड के जनक झारखंड अब्बा के नाम से, भू पिता जो कि आपका धरती अब्बा के नाम से, या फिर आपका राष्ट्रपिता राष्ट्र अब्बा के नाम से, या फिर आपका विद्रोह जनक विद्रोह अच्छा के नाम से। बताइए दोस्तों बिरसा मुंडा कौन से नाम से जाने जाते थे? बताइए। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए यहाँ पे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भू पिता यानी धरती अब्बा के नाम से बिरसा मुंडा जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि बिरसा मुंडा भू पिता, जिसको हम लोग धरती अब्बा के नाम से जानते हैं, और बिरसा मुंडा दोस्तों एक स्वतंत्र सेनानी और आपका आदिवासी नेता थे। याद रखना दोस्तों कि बिरसा मुंडा जो कि आपका आंदोलन जो कि आपका सबसे अधिक संगठित और आपका व्यापक माना जाता है। और बिरसा मुंडा जो कि आपका औपनिवेशिक शासन और आपका आदिवासियों को जो है ईसाई धर्म में जो परिवर्तन करने का जो है विरोध किया था। कौन? बिरसा मुंडा, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया
कि निम्न में से कौन सा जो है एक तिलका मांझी के जो संदर्भ में जो गलत है, ठीक है। गलत चयन आपको करना है दोस्तों यहाँ पे, तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों अगर पता है तो। बात करिए अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं तिलका मांझी ने जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में जो है गुरिल्ला युद्ध का जो नेतृत्व किया था। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि तिलका मांझी ने जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में जो है गुरिल्ला युद्ध का जो है नेतृत्व किया था। और यह दोस्तों याद रखना कि यह कथन जो है तिलका मांझी के संदर्भ में जो है गलत है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि सत्य कथन जो है यह कि जो तिलका मांझी ने जो है वर्ष 1780 से, ठीक है, वर्ष 1780 से 1785 में जो है आपका आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सेना का जो है प्रमुख को जो है घायल करने में जो है कामयाब रहे थे, ठीक है। और डेट आप याद रखना उसकी 12 जनवरी 1785, ठीक है। 12 जनवरी 1785 आप डेट याद रखना, जो कि आपका को तिलका मांझी को जो है अंग्रेजों ने जो है पकड़ लिया और उन्हें जो है घोड़े से बांधकर घसीट कर जो है भागलपुर लाया गया था, ठीक है। किसको? तिलका मांझी को किसके खिलाफ? अंग्रेजों ने जो है पकड़कर घसीट कर भागलपुर लाया था, ठीक है, घोड़े में बांधकर। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जहाँ उन्हें फांसी दी गई वर्ष 1991 में, ठीक है, वर्ष 1991 में उसकी फांसी दी गई थी। और याद रखना दोस्तों वर्ष 1991 में जो है आपका बिहार सरकार ने भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दोस्तों तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में जो है पुनः नामांकन किया गया था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु जो है निम्न में से कौन से युद्ध लड़ते समय हुई थी? भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि आपका 1971 में, या फिर आपका भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि आपका 1965 में, कारगिल युद्ध, या फिर आपका भारत चीन युद्ध। बताइए कौन सा युद्ध लड़ते समय दोस्तों आपका लांस नायक अल्बर्ट एक्का की जो है मृत्यु हो गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछने का गारंटी है, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में आने का चांसेस है दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया भारत पाक युद्ध जो कि आपका 1971, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का जो है दोस्तों अगर बात किया जाए इसकी मृत्यु जो कि आपका भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि आपका 1971 में लड़ते हुए समय जो कि हुई थी। और इस युद्ध में दोस्तों याद रखना कि उनके शीर्ष शौर्य और आपका बलिदान के लिए जो है उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का जो कि आपका गुमला जिले के जो है जारी गांव के रहने वाले थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अल्बर्ट एक्का के जो है मरणोपरांत किस गैलेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों अभी भी क्वेश्चन बताएं, अगर डिटेल आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा और बिल्कुल ये सही आंसर आप कर पाएंगे। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, या फिर आपका कीर्ति चक्र। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्बर्ट एक्का के मरणोपरांत किस गैलेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। 22 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र, जो कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताएं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था मरणोपरांत परमवीर चक्र जो कि आपका से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अभी अभी क्वेश्चन बताएं, ठीक है। 100% आपको एक क्वेश्चन के अलावा आपको 2 क्वेश्चन अभी इससे पहले 21 क्वेश्चन किए होंगे, तो ये दोनों का आंसर क्वेश्चन का आंसर आप इजली दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले झारखंड से कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी आपको इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। झारखंड के जो एकमात्र सिपाही कौन था जिसको मरणोपरांत परमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया। 23 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों अल्बर्ट एक्का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट एक्का, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और आगे दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया इन द शेडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है, जो झारखंड से जो है संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणवाद और आपका विकास पर जो है आधारित है। जिन ट्रेड्स या फिर आपका रोज क्रिकेटा, या फिर आपका कामिल बुल्के, या फिर आपका दोस्तों अल्पा शाह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड पीजीटी में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया अल्पा शाह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं इन द शेडोज ऑफ द स्टेट 2010 के लेखक अल्पा शाह हैं। और याद रखना दोस्तों कि यह पुस्तक जो कि आपका झारखंड के मूल निवासी राजनीतिक, पर्यावरणवाद और आपका विकास पर आधारित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि साथ ही जो है आपका झारखंड में व्यापक निष्वंश विज्ञान जो कि आपका अनुसंधान पर जो आधारित है और एक शक्तिशाली समालोचना
है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि यह पुस्तक जो कि आपका नृवंश विज्ञान और आपका सैद्धांतिक विश्लेषणों को जो है एक साथ जो है लाती है, ताकि दोस्तों यह दिखाया जा सके कि स्वदेशी के जो है वैश्विक प्रवचनों का जो है स्थानीय उपयोग अक्सर जो है एक वर्ग प्रणाली को जो है मजबूत करता है, ठीक है, जो सबसे गरीब लोगों को जो है नुकसान पहुंचाता है। इतने सारे डिटेल आपको बता रहे हैं, आप एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, लुगु चुरु या फिर आपका कड़िया मुंडा? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? चीज़ें इंपॉर्टेंट है, झारखंड कंबाइन एसआई में पूछा जा चुका है और झारखंड एसआई में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया चुगुल चुरु लुगु चुरु तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें कि बोकारो की प्रसिद्ध जो है व्यक्ति जो कि आपका लुगु बुरु, यहाँ पे लुगु बुरु हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। लुगु बुरु दोस्तों जो कि आपका इन्हें संथाल का जो है जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों ये ईश्वर के जो है अवतार थे और आपका इनके जो है पास दैवीय शक्ति भी थी, ठीक है, और वह स्वयं जो है किसी को भी जो है परिवर्तित कर सकते थे। लुगु बुरु जो है दोस्तों ये घंटा बारी हिल को जो है संथाल का सबसे बड़ा जो है और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जो है माना जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है समाज सेवा के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए निम्न में से किसे जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया? रामदयाल मुंडा को, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को या फिर आपका अशोक भगत को या फिर आपका गोपाल प्रसाद दुबे को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए आपका अशोक भगत तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और साथ ही बता दें कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए अशोक भगत या फिर आपका बाबा जी को जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता और आपका विकास भारती के सचिव थे। याद रखना कि विकास भारती जो कि आपका झारखंड की जो है ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए जो है आपका काम करने वाली जो है एक गैर सरकारी जो है संस्था है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों ये पॉइंट कि यहाँ पे अशोक भगत का नाम आया है, तो याद रखना कि अशोक भगत का जन्म जो कि आपका उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था और ये झारखंड में जो है स्वच्छ भारत अभियान के जो एक नामित नेता थे। कौन? अशोक भगत। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, चीज़ें बताना है कि 2015 में जो है झारखंड राज्य विधानसभा के जो है 91वें स्थापना दिवस जो है के अवसर पर जो है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से जो है किसने बेहतर विधायन के लिए जो है प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा को जो है पुरस्कार प्राप्त किया? प्रदीप यादव, जानकी यादव, अमर कुमारी बौरी या फिर आपका प्रकाश राम? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, चाहे वो झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है। 27 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए प्रदीप यादव तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि 2015 में जो है झारखंड राज्य विधानसभा के जो 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जो है बेहतर विधायन के लिए जो है आपका प्रदीप यादव को जो है प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा पुरस्कार से जो है प्रदान किया, ठीक है, प्राप्त किया। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले आते हैं, अगले क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जो तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है? एंथ्रेस लकड़ा और दोस्तों जयदीप सरकार या फिर आपका चार्ल्स बोरोमिया या फिर आपका दोस्तों संजीव कुमार सिंह? और दोस्तों बता दें कि पिछले वाले वीडियो में एक आपका बिरसा मुंडा का जन्म जो कि आपका मिस प्रिंट हुआ था, उसमें से बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि बिरसा मुंडा का जन्म गलत बताएं। तो दोस्तों मिस प्रिंट आपका क्वेश्चन में था, तो ये बिरसा मुंडा का जन्म जो कि आपका 1775 में, यानी दोस्तों यहाँ पे 1800 कब हुआ था दोस्तों, जो कि आपका 1875 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो हुई थी ये 1900 में हो गई थी, ठीक है। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और 1900 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिस प्रिंट मिला है और वही क्वेश्चन में दोस्तों बच्चे बहुत ही सारा कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन गलत बताते हैं। तो मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों यहाँ जो कि आपका 1775 वहाँ पे मिस प्रिंट हुआ था और इसका जन्म जो हुआ था ये 1875 में हुआ था और क्वेश्चन में वहाँ पे दिया गया था 1775, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ पे गलत बताए, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये 1875 से जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुआ था ये आपका 1900 में हो गया था, ठीक है। तो लगभग दोस्तों 25 वर्षों तक जो है इसका जो है चला था, ठीक है, 25 वर्ष तक इसकी आयु चली थी। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जो भी बच्चे वो क्वेश्चन का कमेंट कर रहे हैं उसके लिए बता चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो याद रखना 1875 की जगह वहाँ पे 1775 कर दिया गया था मिस प्रिंट में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन में करेक्शन था दोस्तों, याद कर लेना।
चलिए अगला बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता। चलिए बताइए। IRB जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों संजीव कुमार सिंह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना कि वर्ष 2007 में जो है तीरंदाजी के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि आपका संजीव कुमार सिंह ने जो है जीता था। और 2022 में अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर 2022 में अगर बात किया जाए तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि आपका कोच राज सिंह, जो कि आपका जीवन जोत सिंह तेजा और आपका मोहम्मद अली कमर और आपका शुमा सिद्धार्थ सिक्कर और आपका सुजीत मान, और ये भी याद रखना दोस्तों कि दीवान जवाहर लाल और आपका विमल प्रफुल्ल घोष को जो है अपने खेलों में जो है खिलाड़ियों के तौर पर जो खिलाड़ियों को जो है तैयार करने और आपका उनके याद रखना दोस्तों कि उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जो है चुना गया, ठीक है। चीज़ें याद रखना 2022 के लिए जितने जितने नाम आपको बताएं 2022 में चुने गए थे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि आपका युवा मामलों और आपका खेल मंत्रालय द्वारा जो है प्रतिवर्ष दिए जाने वाले एक खेल कोचिंग पुरस्कार भी है, ठीक है। और यह सम्मान दोस्तों हर वर्ष एक ऐसे जाने माने कोचों यानी प्रशिक्षकों को जो है दिया जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन, और इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर इस बार 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये PDF को एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम्स देने जाने से पहले, ठीक है। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले एक बार ये PDF रिवीजन कर लेना दोस्तों, गारंटी आप 100% एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये PDF मिलेगा जो कि आपको नोट पेड PDF है। पेड कहते हैं दोस्तों ये PDF आपको मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बस एक बार आप रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि 2017 में जो है जोबा मुर्मू ने जो है बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में जो है लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए जीता है। बजरा बयार, श्रृंगार अखरा, डोंबे बहा या फिर आपका ओलेन बाड़ा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए तो सिलेक्शन की ओर 100% लेके जाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों ओलेन बाड़ा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि 2017 में जो है जोबा मुर्मू ने जो है बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में जो है लिखे गए ओलेन बाड़ा के जो है संलेखन के लिए जो है जीता है, ठीक है। और जो याद रखना दोस्तों जोबा मुर्मू का जो है जन्म जो कि आपका झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। इन्होंने दोस्तों याद रखना कि हिंदी में स्नातक एवं संथाली साहित्य में जो है स्नातकोत्तर किया है, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे एक याद रखना कि 2022 में, ठीक है। कब दोस्तों, तो याद रखना वर्ष 2022 का जो है बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में जो है हफन भाई जिसको हम लोग कविता संग्रह के लिए जो है गणेश मरांडी को जो है दिया गया, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए राउंड 1 है। पूछा गया है महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट में जो है 2010 के जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, जमशेदपुर में, पटना में, रांची में या फिर आपका कोडरमा में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। IRB जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है इस बार 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया रांची, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट में जो है 2010 की कॉमनवेल्थ गेम में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले दीपिका कुमारी का जन्म जो कि आपका 13 जून 1994 को, ठीक है। 13 जून 1994 को आप ये डेट याद रखना। झारखंड 13 जून 1994 को जो है झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था, ठीक है। और याद रखना है दोस्तों कि इनके पिता ऑटो चालक थे और माँ जो कि आपका मेडिकल कॉलेज में नर्स रह चुकी थे। किसके? दीपिका कुमारी के, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों। बताना कि वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और क्वेश्चन का लेवल कैसा था आप ये भी कमेंट में बताना। और ये भी बताना दोस्तों कि आप कितने स्कोर कर पाएँ, जितने क्वेश्चन बताएं उतने आप कितने स्कोर कर पाएँ ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं तो झारखंड के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता है। और जो भी बच्चे ये PDF लेकर अपने एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो ये PDF आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा जो कि आपका पेड PDF है जो कि 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। ये एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना दोस्तों, ये PDF को गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट झारखंड का GK के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।